हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल आर के सपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्व श्रमिका आइडेंटिटीज के विषय में। दोस्तों, इसकी पिछली क्लास में हमने कुछ अलजेब्रा के विषय में कुछ बेसिक बातों के विषय में बात किया था, बेसिक पॉइंट्स के विषय में बात किया था दोस्तों, जैसे कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, और हमने बात किया था कि सजाती क्या होते हैं, विजाती क्या होते हैं। हमने बात किया था पॉलिनोमियल क्या होता है दोस्तों, और हमने एक पदी, दो पदी और त्रिपदी के विषय में बात किया था दोस्तों। तो बहुपद जो हमने उस क्लास में दोस्तों बात किया था, तो हमेशा ध्यान रखना कि बहुपद में दोस्तों एक पदी भी होता है, दो पदी भी होता है और त्रिपदी भी होता है। जैसे कि x³ 5x² प्लस 6y, तो देखो ये एक पदी, एक पदी, एक पदी, तो ये दोनों मिला के दो पदी हो गया और तीनों मिला के त्रिपदी हो गया। यानी कि जब दो पदों से टर्म ज्यादा हो जाता है तो उसको हम बहुपद भी कह सकते हैं, पॉलिनोमियल। तो दोस्तों, और पॉलिनोमियल की हमने डिफिनेशन क्या बताई थी दोस्तों? हमने बताया था कि पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये इसका मतलब ये भी हुआ दोस्तों कि अगर एक पदी कोई लिखा है x⁵, तो एक पदी है। अगर हम लिखें x⁻⁻5 तो एक पदी नहीं है, क्योंकि पावर क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। या √x क्या एक पदी है, नहीं है, क्योंकि पावर क्या आ गई, हमारे लेटर्स के ऊपर पावर क्या आ गई, फ्रैक्शन में आ गई, x⁻1/2। तो या एक पदी हो या दो पदी हो, बायनोमियल कहते हैं इसको, दो पदी, इसको कहते हैं मोनोमियल, और इसको कहते हैं बायनोमियल। तो दोस्तों, जब दो पदी होगा, जैसे आ गया 6³ प्लस 5/2 x⁻√, तो दोस्तों ये भी दो पदी नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट वाला टर्म तो क्या है, पावर पॉजिटिव है, लेकिन ये पावर क्या होगी, फ्रैक्शन में होगी। यानी चाहे हमारा एक पदी हो दोस्तों, चाहे वो दो पदी हो, चाहे त्रिपदी हो, उसमें तीनों टर्म में जो हमारे लेटर हैं उनकी पावर हमेशा, पहली कंडीशन पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव। दूसरी होल नंबर होनी चाहिए दोस्तों, होल नंबर। हमने पिछली वीडियो में दोस्तों बताया था, वहां पर जो है पॉजिटिव बताया था, होल नंबर छूट गया था हमारे ध्यान से दोस्तों। तो होल नंबर, पावर होल नंबर होनी चाहिए, यानी कि पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं, 1/2, 3/2, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और पावर पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नहीं, पॉजिटिव पावर। दूसरी बात, फ्रैक्शनल साइन कोई नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल साइन अलाउ नहीं है दोस्तों। मतलब कोई भी साइन, रूट है, क्यूब रूट है ना, जैसे 1/2, 5/2, 3/6, ये सब पावर नहीं होनी चाहिए, यानी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए और पावर जो है होल नंबर होनी चाहिए दोस्तों। ऐसे ही हमारे टर्म एक पदी, दो पदी, त्रिपदी होते हैं, और इन टर्म को मिलाकर पॉलिनोमियल बनता है, और ये पॉलिनोमियल उस कंडीशन को फॉलो करता है। अगर इन कंडीशंस को, यानी पॉजिटिव पावर होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पावर कभी हमारे लेटर्स पे कोई फ्रैक्शनल साइन नहीं होना चाहिए, अंडर रूट जैसे कोई साइन। और ये दोस्तों ध्यान रखना कि अगर हमारे कांस्टेंट के ऊपर ऐसे लिखा है, तो कांस्टेंट से मतलब नहीं है, कांस्टेंट के ऊपर चाहे कुछ भी पावर हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे कोई भी फ्रैक्शन, जैसे 8√8 x³ लिखा है, तो ये एक पदी है दोस्तों। हमें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट पे पावर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या कोई भी फ्रैक्शनल साइन हो दोस्तों, उससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ दिक्कत हमें तब होगी जब वो साइन या वो पावर, नेगेटिव पावर या कोई फ्रैक्शनल साइन हमारे अलजेब्रिक लेटर पर होगा, बीजी लेटर पर, बीजी अक्षर पर होगा, तब हमें दिक्कत होगी दोस्तों। तो ये बात हमने पिछले लेक्चर में की थी दोस्तों। आज हम बात करेंगे सर्व श्रमिका की। तो दोस्तों, सर्व श्रमिका क्या होती है दोस्तों? ऐसा बीजी रिलेशन कह सकते हो, ऐसा अलजेब्रिक रिलेशन, ऐसा अलजेब्रिक रिलेशन, ऐसा बीजी
संबंध कह सकते हो दोस्तों, रिलेशन इंग्लिश में है, ऐसा बीजी संबंध जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है, सर्वसमिका कहलाता है। सर्वसमिका कहलाता है। यानी कि ऐसा बीजी रिलेशन, ऐसा अलजेब्रिक रिलेशन जो चर के प्रत्येक मान के लिए वो क्या हो, सत्य होता। तो ऐसे जो संबंध होते हैं वो हमारी सर्वसमिका कहलाते हैं। मतलब x के कुछ भी मान हो सकते, 1 2 3 4 कुछ भी ले, और वो सर्वसमिक वो संबंध अगर x के किन्हीं मानों के लिए अगर वो सत्य होता है तो ऐसे अलजेब्रिक रिलेशन को, ऐसे बीजी संबंध को हम सर्वसमिका कहते हैं दोस्तों। तो सर्वसमिका एग्जांपल जैसे a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये दोस्तों एक सर्वसमिका है जो स्क्वायर में है, यानी यहाँ पर द्विपदी त्रिपदी। और एक सर्वसमिका ऐसे माइनस वाली ये लिख सकते हैं दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। देखो यहाँ पर ये कितनी, दो पदी का स्क्वायर है ना, दो पदी एक पद दो पद, दो पदी त्रिपदी, और ये भी दो पदी और त्रिपदी। तो यहाँ पर ये जो सर्वसमिका है दोस्तों, तो ये a बराबर 1 और b बराबर 2 के लिए अगर हम इसको चेक करें, इसको वेरीफाई करें, तो देखो क्या ये क्या होता है, LHS लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है RHS राइट हैंड साइड। तो ये जो रिलेशन है दोस्तों, तो अगर हम a की जगह 1 रखें और b की जगह 2 रखें तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर a की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 9, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 1 और 2 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये 4 और ये कितना 2 2 4, तो क्या टोटल ये भी 9, टोटल ये भी 9। तो देखो 9 आया नहीं, यानी कि ये हमारे वेरिएबल हैं, इनके किन्हीं मानों के लिए a का मान कुछ भी ले, b का मान कुछ ले, और उन मानों को यहाँ पर अगर रखने से ये रिलेशन है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ पर a और b की इस तरफ हम रखी कोई वैल्यू और इस तरफ रखे हम, दोनों के मान अगर बराबर हो जाते हैं तो ये वेरीफाई हो गया, सत्य है। जैसे हमारे डेफिनेशन से बताया गया कि ऐसा बीजीय संबंध जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है, सर्वसमिका कहलाता है। अगर आप यहाँ पर कुछ भी मान रखें, यहाँ पर 5 रखें, यहाँ पर 6 रखें, फिर भी यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। इसी प्रकार से हम यहाँ भी कोई वैल्यू रखें, दोनों के मान सॉल्व करने पर सेम आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो सब वेरीफाई होगा। तो दोस्तों हमने बात किया यहाँ पर द्विपदी द्विघातीय सर्वसमिका की, तो इसका यूज क्या होता है दोस्तों। देखो हम यहाँ पर सर्वसमिका तो पढ़ा ही है दोस्तों, और सर्वसमिका जो ये हमारी दोस्तों ये क्या है, ये द्विपदी और द्विघाती सर्वसमिका है दोस्तों। तो इसका यूज भी क्या है, तो हम लोग इसका यूज एक्सपेंशन में करते हैं। तो दोस्तों एक दो क्वेश्चन इस पे हम लोग देख लेते हैं। देखो दोस्तों छोड़ना कुछ भी नहीं है, आप समझ गए कि सर्वसमिका क्या होता है दोस्तों। सर्वसमिका वो बीजी संबंध होते हैं जिनमें अगर आप किसी भी चर के मान बदल रहे हैं, जैसे दो चर हैं तो अगर उनके आप अलग अलग मान ले रहे हैं दोस्तों, और उन अलग अलग मानों से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोस्तों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, यानी कि वो सत्य हो जाता है, ट्रू हो जाता है, तो ऐसे संबंध हमारे सर्वसमिका कहलाते हैं। कहते भी हैं कि सर्वसमिका अगर हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को या बीजी रिलेशन को, या कह सकते हो अलजेब्रिक रिलेशन को
आइडेंटिटी कह रहे हैं या सरसविका कह रहे हैं, तो पहले से ही वेरीफाई होगा कि अगर हम वहां पर चर यानी वेरिएबल्स के कुछ भी अलग अलग मान रखेंगे तो उसके लिए वो सत्य होगी, यानी कि लेफ्ट हैंड राइट और राइट हैंड राइट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होंगी। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि कुछ क्वेश्चन जैसे पहले देखते होंगे दोस्तों 6x² प्लस 4x का स्क्वायर, ये क्वेश्चन ये हो गया। और ये क्वेश्चन जैसे हो 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर। माइनस में भी क्वेश्चन हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि माइनस में भी तो हमने सॉल्यूशन क्या पढ़ी, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये नेगेटिव सॉल्यूशन का है, यानी कि ये भी द्विपदी द्विस्क्वायर सॉल्यूशन का, लेकिन यहाँ पर क्या दो पदों का क्या किया गया, अंतर लिया गया, दो पदों का अंतर का स्क्वायर। यहाँ पर लिख भी सकते हैं दो पदों का अंतर का वर्ग बराबर क्या होगा, प्रथम पद का स्क्वायर प्लस द्वितीय पद का स्क्वायर, द्वितीय पद का स्क्वायर या द्वितीय पद का वर्ग कह देते हैं, और प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म वही प्रथम टर्म गुणे सेकेंड टर्म। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दो पदों का अंतर का वर्ग है, स्क्वायर है, बराबर प्रथम पद का स्क्वायर वर्ग कहो या तो कहो, या प्लस द्वितीय पद का स्क्वायर प्लस 2 गुणे फर्स्ट पद गुणे सेकेंड पद। तो हिंदी में आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, किसी भी चीज को इतना इलुमिनेट करके पढ़ा जाए दोस्तों, इतना जनरल करके पढ़ा जाए कि कभी भी दोस्तों दिक्कत ना हो। आप 9th 10th 11th 12th जब भी मैथ पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको पहले से आनी चाहिए दोस्तों। तो मेरी शुरुआत की वीडियोस हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम बेसिक की बात कर रहे हैं दोस्तों। अभी इस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन। तो आप हमेशा जब भी देखेंगे फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म दोनों टर्म का स्क्वायर है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही फार्मूला था a प्लस b का होल स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारा a यहाँ पर है, तो इसके कंपैरिजन के लिए तो a क्या है, a बराबर 6x, b यहाँ पर है तो b बराबर क्या हो जाएगा 4x। अब यहाँ पर हम मान पुट करेंगे इसका, तो यहाँ पर मान रखेंगे, ये तो हमारा टर्म है, इससे हमने कंपैरिजन कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक्सपेंशन, ऐसे क्वेश्चनों को विस्तार कहते हैं, विस्तार करेंगे या कभी कभी प्रसार करेंगे, बात देखिए दोस्तों। तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की वैल्यू कितनी 6x स्क्वायर, तो 6x का होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी 4x, तो 4x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी 6x प्लस b की वैल्यू कितनी 4x। जब दो लेटर्स के बीच कोई साइन नहीं लगा होता है तो वो लेटर वो साइन मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो उसको सॉल्व करेंगे, तो इसके ऊपर स्क्वायर होगा, इसके ऊपर स्क्वायर होगा, तो जब इसके ऊपर स्क्वायर होगा तो 6 स्क्वायर कितना होता है 36, 6 36 स्क्वायर का मतलब 6 गुणे 6 वर्ग, 6 गुणे 6, और इसके ऊपर पावर आ जाएगी तो क्या है x स्क्वायर प्लस 4 के ऊपर स्क्वायर, 4 चौको 16, फिर इसके ऊपर पावर आ गई कितना है, पावर बट जाती है, इसके ऊपर आएगी, इसके ऊपर आएगी, 3 टर्म होते तो तीनों पर पावर जाती है। यहाँ पर कितना हो गया प्लस 6 दूनी 12 चौक 48 x ये और x गुणा में देखो क्या बताते हैं, समान अक्षरों की पावर क्या होती है जुड़ती है। तो देखो एक और ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर। तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है। वैसे भी यहाँ पर देख सकते हैं कि 6x और 4x आपस में क्या हो जाते हैं डायरेक्ट 10x, और 10x का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100x स्क्वायर। यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 और इसका अंदर देखो 36 और 16 कितना हुआ 36 46 और 52 x स्क्वायर और प्लस ये 48 x स्क्वायर कितना होगा 100x स्क्वायर। जोड़ किसके होता है समान सजाती पदों के भी जोड़ होता है, देखो सजाती है तो उनको हमने जोड़ दिया और ऑपरेटर लिख दिया। तो देखो पिछली क्लास का यूज इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोस्तों। तो इसके लिए कोई भी चीज
सरल नहीं है, कोई भी चीज मतलब बेकार नहीं है, उसका कहीं ना कहीं यूज है दोस्तों। तो आप लोग पढ़ते रहिए दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पर सब क्वेश्चन वैसे यहाँ पर भी सॉल्व हो जाता है, तुरंत जोड़ देते हैं सॉल्व करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर प्रसार करना बताया कि ऐसे हम प्रसार करते हैं दोस्तों। तो देखो एक माइनस का देख लेते हैं सिर्फ कारण, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे दोस्तों, उनका प्रसार कीजिए आप और उनको सॉल्व कीजिए। बुक उठाइए, 9th में 10th में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं ऐसे, उनको जो है फैक्टर अभी जब गुणनखंड पढ़ाएंगे आगे तब यहाँ पर यूज होगा दोस्तों। और अपने हाथ से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। 8x माइनस 2y का होल ऑफ स्क्वायर, तो देखो इसको कहेंगे प्रसार कीजिए, एक्सपेंड कीजिए। तो a की वैल्यू क्या है 8x, b की वैल्यू क्या है 2y, ठीक, ये 2y। यहाँ पर हम a माइनस b के फॉर्मूले से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर हमें माइनस साइन ये हो गया तो हम b को दे रहे हैं, ये साइन को नहीं देख रहे, तो इसलिए a बराबर 8x, b बराबर माइनस 2y प्लस का। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम रखेंगे a की जगह कितना है 8x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस b की जगह रखेंगे 2y, तो कितना आएगा 2y का स्क्वायर, और फिर माइनस लगाएंगे 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 8x और b की वैल्यू कितनी 2y, तो क्या होगा 64x स्क्वायर पावर 8 का 64, और ये जगह 2 2 4y स्क्वायर, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, और ये xy। तो ये आंसर हो गया दोस्तों। तो अभी तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि द्विघाती और द्विपदी सलक्षणिका क्या है, कैसे उनका यूज होता है। तो जो द्विपदी सलक्षणिका है उसको जैसे ये था सलक्षणिका a, इसको देखो वेरीफाई भी कर लेते हैं हम लोग, जैसे कहते हैं a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखे a प्लस b और a प्लस b, देख सकते हैं कि नहीं। अब फिर क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया a प्लस b, फिर इसका सेकंड मल्टीप्लाई प्लस b a प्लस b, फिर क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba प्लस b स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे a स्क्वायर और ये लिखेंगे फिर b स्क्वायर, और ये ab भी क्या हो जाएगा 2ab। देखो समान है, एक ab एक ab, तो समान सजाती हैं तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएंगे। तो ये सलक्षणिका क्या है प्रूव हो गई। तो इस सलक्षणिका का प्रूफ भी कभी कभी पूछ लेता है, तो हम a प्लस b और होल ऑफ स्क्वायर को a प्लस b इंटू a प्लस b लिख सकते हैं। जैसे हम कहें कि 2 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे 2 गुणे 2, 3 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे 3 गुणे 3, उसी प्रकार से a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर और a प्लस b इंटू a प्लस b ऐसे लिखकर ऐसे लिखेंगे। ठीक दोस्तों, तो ऐसे वेरीफाई हो गया, और आप ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे ये देखिए a माइनस b का वेरीफाई करना है तो क्या लिखेंगे a माइनस b और a माइनस b। कैसे लिखा, क्योंकि जब उसी चीज के ऊपर कोई स्क्वायर होता है तो उसी टाइम उसी चीज को हम 2 टाइम लिखते हैं गुणे में। जैसे 3 का स्क्वायर 3 गुणे 3, 2 का स्क्वायर 2 गुणे 2, उसी पर a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a प्लस b फिर a प्लस b। फिर क्या किया हमने a को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर b को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर इसका इससे किया, फिर इसका इससे किया, इसका इससे किया, और फिर इसका इससे किया गुणा। तो ये आ गया हमारा सॉल्व हो गया। इसी प्रकार से देखो इसको उठा के हम पूरे टर्म से करेंगे तो a लिखेंगे a माइनस b, फिर इसको उठाएंगे इस पूरे टर्म से करेंगे तो क्या होगा माइनस b a माइनस b। अब इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, गुणे में घाते जुड़ती हैं तो ये समान अक्षर घाते जुड़ जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा माइनस का a b, अक्षर समान नहीं तो घाते नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ लिख देंगे साथ में माइनस b a जुड़ क्या हो जाएगा b a, क्योंकि अक्षर समान नहीं तो क्या साथ में लिख दिया जाएगा बस, पावर कुछ नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि विजाती सजाती समान अक्षरों की पावर जुड़ती है, सजाती नहीं कह रहे समान अक्षरों की, क्योंकि सजाती तो फिर अक्षर भी सेम हो पावर भी सेम हो। यहाँ पर अक्षर कभी कभी सेम होगा पावर नहीं सेम होगी फिर भी जुड़ जाएंगे x पावर 6। तो यहाँ पर सजाती नहीं कहकर सिर्फ समान अक्षर ही कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए इससे मल्टीप्लाई किया
पावर सेम, अक्षर नहीं सेम तो साथ में लिख दिया गया। अक्षर सेम होते तो पावर ऐड कर लेते, जैसे यहाँ पर देखो अक्षर सेम तो पावर ऐड होगी, किसकी किसकी। तो गुणे में सिर्फ पावर ऐड होती है समान अक्षरों की। चीजें बार बार इनको समझो, जो शुरुआत में पढ़ रहे हैं दोस्तों तो उनको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन ये दिक्कत हम दूर कर देंगे, हम हर क्वेश्चन में उस चीज को बताएंगे दोस्तों। तो देखो ये और ये क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। देखो ये भी सेम है और गुणा हो रहा है, तो कभी जब गुणा कराते हैं पहले इससे कराते हैं, फिर इससे कराते हैं, एक टर्म होता तो फिर उससे कराते हैं, तो क्या हो जाएगा b का क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा कि ना दोस्तों। आप देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे a स्क्वायर और ये माइनस, देखिए ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा बी स्क्वायर प्लस का, और ये माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस चीजें हमेशा जुड़ती हैं। हमने कल वाले लेक्चर के पहले एक लेक्चर बताया था दोस्तों, तो माइनस माइनस चीजें जुड़ती, साइन माइनस का था तो ए बी कितना जाएगा 2ab, दोनों चीजें समान है, एक और एक कितना होगा 2। तो देखिए ये चीज इसके बराबर होगी कि नहीं होगी, और ये हम फार्मूला भी पढ़ते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो दोस्तों ये था द्विपदी द्विघाती सर्वसमीका, जिसका यूज हमने आपको बताया विस्तार में करते हैं और उनको हमने प्रूव करके भी दिखाया कि सर्वसमीका कैसे बनी। और सर्वसमीका क्या होती है हमने बताया दोस्तों इसमें कि सर्वसमीका ऐसे अलजेब्रिक रिलेशन होते हैं जिनमें चर के प्रत्येक मान के लिए वो सत्य होते हैं, वेल प्रूव्ड होते हैं, ऐसे रिलेशन सर्वसमीका कहलाते हैं दोस्तों। अगले वीडियो में हम बात करेंगे त्रिघाती और त्रिपदी सर्वसमीकाओं के विषय में। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि मैं और बड़े वीडियो बनाऊं या छोटे छोटे बनाऊं। ठीक है, थैंक यू।